मोदी आज बांग्लादेश दौरे पर है, कहा मित्र देश जाने की है खुशी। बांग्लादेश के गठन की 50वीं जयंती में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर है पीएम मोदी। प्रधानमंत्री शेख हसीना से कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। बांग्लादेश दौरे के दौरान शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी बांग्लादेश पर ओराकांडी भी जाएंगे, मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर मतुआ समुदाय के लोगों से पीएम मोदी की मुलाकात को माना जा रहा अहम। किसानों का भारत बंद, आज कई तरह के एहतियाती इंतजाम किए गए। गाजीपुर बॉर्डर पर NH-24 पर दोनों तरफ का ट्रैफिक बंद, पुलिस की सलाह इस रास्ते से बचे। नोएडा में ट्रैफिक के लिहाज से खास इंतजाम, पुलिस अलर्ट मोड पर। हमारी पूरी व्यवस्था है, अगर कोई आकर के यहाँ पे बॉर्डर को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा तो हम सख्ती और कानूनी तरीके से निपटेंगे। किसानों के आंदोलन के 4 महीने आज पूरे। किसान कानून वापस लेने की मांग पर आंदोलन। बंगाल में पहले दौर के मतदान के लिए प्रचार खत्म। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ की रैली, ममता ने भी दिखाया जोर। झारखंड की रैली में बोले अमित शाह, ममता के खेला होवे नहीं डरता कोई, बीजेपी सरकार आने से दीदी के गुंडे नहीं पहुंचा पाएंगे नुकसान। रैली में अमित शाह का दावा, बंगाल में बनी सरकार तो हर आदिवासी घर में मिलेगा एक रोजगार। पूर्वी मिदनापुर में भी अमित शाह की सभा, ममता सरकार पर लगाया किसानों को केंद्र की योजना से वंचित रखने का आरोप। नंदीग्राम में योगी आदित्यनाथ की रैली, कहा ममता राज में रोजगार नहीं सिर्फ जय श्री राम बोलने पर रोक। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर इशारों में किया वार। 24 साउथ परगना की रैली में विवादित बोल। अम्फान तूफान के दौरान बीजेपी पर ममता ने मदद नहीं करने का लगाया आरोप, कहा विकास के दम पर जीतूंगी चुनाव। चुनाव आयोग पर भी ममता ने बोला हमला, कहा सभी अफसरों के तबादले के बावजूद जीतेगी टीएमसी ही। बीजेपी पर ममता ने लगाया चुनाव आयोग के काम में दखल का आरोप, बोली ऐसा लगता है ये बीजेपी आयोग है। पुरुलिया के मन बाजार में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो, गौर सिंह सरदार के लिए मांगे वोट। बंगाल के जयपुर और बांकुड़ा में राजनाथ की रैली, कहा 200 से ज्यादा सीट जीतेगी बीजेपी, ममता का जाना तय। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट, लिखा कूच बिहार के मंडल अध्यक्ष अमित सरकार के टीएमसी गुंडों ने की हत्या। बरमुडा वाले बयान पर दिलीप घोष की सफाई, कहा ममता से शालीनता की उम्मीद, लेकिन साड़ी पहनकर एक पैर दिखाना सभ्य नहीं। टीएमसी का दिलीप घोष पर हमला, कहा माफी मांगना भूल जाइए, लेकिन आपने बंगाल की बेटी का किया है अपमान, कोलकाता में विरोध। चुनाव आयोग से बीजेपी ने की ममता की शिकायत, ईस्ट मिदनापुर की रैली में सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने का आरोप। टीएमसी नेता शेख आलम का विवादित बयान, कहा मुस्लिमों को नजरअंदाज किया तो बनेंगे 4 नए पाकिस्तान। शेख आलम के बयान पर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, कहा यह है ममता की तुष्टीकरण का नतीजा। बयान पर बवाल के बाद टीएमसी नेता शेख आलम ने मांगी माफी, बीजेपी पर लगाया ध्रुवीकरण का आरोप। गुवाहाटी में कांग्रेस पर बरसे शिवराज सिंह चौहान, कहा राहुल की झूठ बोलने की आदत से उनके नाम पर सवाल। लव जिहाद पर बोले शिवराज, हम प्यार के खिलाफ नहीं, लेकिन किसी को धोखा देकर प्यार का अधिकार नहीं। संसद का बजट सत्र समाप्त, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित लोकसभा और राज्यसभा। बजट सत्र की समाप्ति पर कांग्रेस का सरकार पर वार, कहा पीएम और गृह मंत्री को संसद की गरिमा की परवाह नहीं, दोनों चुनाव प्रचार में व्यस्त। रोजगार को लेकर केंद्र पर राहुल गांधी का हमला, ट्वीट में लिखा सरकार के जन विरोधी प्रयोगों का परिणाम है बेरोजगारी। दिल्ली के एम्स पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कोरोना टीकाकरण सुविधा का लिया जायजा। दक्षिण के चुनावी दौरे पर जाएंगे नड्डा, आज तमिलनाडु और कल केरल में सभा। एनसीटी बिल पास होने के बाद दिल्ली सरकार का प्रधानमंत्री पर हमला, बोले मनीष सिसोदिया, सीएम केजरीवाल की लोकप्रियता से घबराए मोदी। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा केजरीवाल सरकार के कामकाज से असुरक्षित मोदी सरकार, इसलिए लाई है बिल। इंटीरियर केस में गिरफ्तार सचिन वाजे की एनआईए कस्टडी 3 अप्रैल तक बढ़ी, अब तक 35 लोगों का बयान दर्ज।
रायकोट में सचिन वाजे की सफाई, मुझे बनाया जा रहा है बलि का बकरा, गुनाह से मेरा लेना देना नहीं। एंटीलिया केस में सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल जारी, पूछताछ में सचिन वाजे से सुपर कॉप बनने के दावे की भी जांच जारी। श्रीनगर के लोवीपोरा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद। आतंकी हमले में घायल सीआरपीएफ के एक जवान का इलाज जारी, पूरे इलाके की घेराबंदी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महबूबा मुफ्ती से ईडी की पूछताछ, 6 घंटे तक दागे सवाल। पूछताछ के बाद बोली महबूबा असहमत होने पर बनाया जा रहा अपराधी। वाराणसी और कानपुर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू करेगी यूपी सरकार, लखनऊ और नोएडा में पहले से लागू है सिस्टम। लॉकडाउन के 1 साल बाद भी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में नए केस का आंकड़ा 53,000 पार, करीब 250 मौत। महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना, 24 घंटे में करीब 36,000 नए मरीज, 111 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में 24 घंटे में 5500 से ज्यादा संक्रमित। दिल्ली में एक दिन में संक्रमित होने वालों की संख्या 1,500 के पार, 24 घंटे में 1515 नए मरीज, 5 मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 1900 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि, 7 लोगों की मौत। तमिलनाडु में भी नए मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा, 24 घंटे में 1700 से ज्यादा संक्रमित। तरनतारन में एसएसपी के घर के सामने बदमाशों ने फायरिंग की, विशाल मेगा मार्ट में तोड़फोड़, करीब 20 से 25 नौजवानों ने किया हमला। मेरठ की सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले 4 युवक गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। आज एक महिला ने कलेक्ट्रेट परिसर में खुद पर मिट्टी का तेल डालकर की आत्महत्या की कोशिश, पति पर अवैध संबंधों का शक। प्रयागराज में पति पत्नी ने पंखे से लटक कर दी जान, मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस कस्टडी। फज्जा गोगी गैंग के कुख्यात बदमाश कुलदीप फज्जा को पुलिस ले गई साथ। मिर्जापुर में ट्रिपल मर्डर केस में 4 आरोपी गिरफ्तार, आपसी रंजिश में की थी बिहार के रहने वाले 3 युवकों की हत्या। यूपी के महाराजगंज में शौचालय की टंकी में मिला युवक का शव, 3 दिन से लापता था युवक। प्रयागराज में पत्नी की हत्या के बाद पति ने फांसी लगाकर दी जान, घरेलू कहले से परेशान होकर उठाया कदम। कानपुर में महिला का शव मिलने से सनसनी, ईंट से सिर कुचलकर पहचान मिटाने की कोशिश। हरदोई प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर ली प्रेमिका के पति की जान, शव जलाकर मिट्टी में दफनाया, सभी गिरफ्तार। बेगूसराय में बदमाशों ने की रेलवे कर्मचारी की हत्या, रेलवे कॉलोनी क्वार्टर में घुसकर बरसाई गोलियां। इंदौर में 2 युवकों की चाकू से गोदकर हत्या, पार्टी के दौरान दोस्तों के साथ हुआ था विवाद। गाजियाबाद में परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने लाखों के गहने और कैश लूटा, सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए लुटेरे। फरीदकोट में दर्दनाक हादसा, नाले में गिरी बस, टायर फटने की वजह से हादसा, 2 की हालत गंभीर। बिहार के सहरसा में शराबी पति ने पत्नी के सिर में मारी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज, मौके से फरार आरोपी। नोएडा में सड़क पर दौड़ती डीटीसी बस में लगी आग, कंडक्टर और ड्राइवर ने सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा। मध्य प्रदेश के सागर में एक लड़की पर दूसरी लड़की को भगा ले जाने का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला। आरा में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव को बदमाशों ने मारी गोली, वारदात की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के रोडवेज बस स्टैंड पर बम की सूचना से हड़कंप, 100 नंबर पर झूठी सूचना देने वाले सिरफिरे युवक की तलाश जारी है। गुजरात के दाहोद को एनीमिया से मुक्ति दिलाने की मुहिम शुरू, टेस्ट और ट्रीटमेंट के साथ जागरूकता अभियान। पुणे में दूसरे वनडे से पहले मुश्किल में इंग्लैंड, चोट की वजह से कप्तान मॉर्गन और सैम बिलिंस के खेलने पर सस्पेंस। आज पुणे में भारत और इंग्लैंड में दूसरा वनडे, कंधे में चोट की वजह से नहीं खेलेंगे श्रेयस अय्यर। वेस्टइंडीज के नॉर्थ साउथ ईस्ट में श्रीलंका ने दिया 375 रन का टारगेट, मेजबान टीम ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर बनाए 34 रन, आखिरी दिन का खेल बाकी है। दुनिया की नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने स्टटगार्ट ओपन से नाम लिया वापस, वजह का खुलासा नहीं। टेनिस ओपन में रूस ने डेनियल मेदवेदेव को पहली वरीयता, कहा दुनिया में नंबर 2 रैंकिंग पर काबिज होने से मिलती है
एक्स्ट्रा एनर्जी। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में आई कमी। डीजल 20 पैसे और पेट्रोल 21 पैसे हुआ सस्ता। मार्च में सभी रिकॉर्ड तोड़कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच सकता है जीएसटी कलेक्शन। 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन की उम्मीद। व्हाट्सएप की प्राइवेट अपडेट पर सीसीआई ने खड़ा किया सवाल। यूजर्स की निजी जानकारियों पर खतरे को देखते हुए दिए जांच के आदेश। इस बैंक के पूर्व एमडी राणा कपूर की मुश्किलें बढ़ी। सेबी ने फाइन ना चुकाने पर संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को राहत। भारतीय ब्रांड से बेचे गए सामान और सेवाओं पर नहीं लगेगा 2% डिजिटल टैक्स। लॉकडाउन के बाद से शहरी महिलाओं का घटा रोजगार। अप्रैल जून 2020 के बीच महिलाओं की बेरोजगारी दर 21% से भी ज्यादा रही। जनवरी मार्च 2021 में घरों की बिक्री में 29% की तेजी दर्ज। प्री कोविड स्तर के 90% के बराबर पहुंचने के दावा। भारत ने 11 साल में 10 नई लग्जरी कारें लॉन्च करेगी। जैगुआर लैंड रोवर 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में पकड़ को मजबूत करने की प्लानिंग। अब बिटकॉइन से भी ले सकेंगे टेस्ला की कार। एलॉन मस्क ने किया बड़ा ऐलान। रत्नोड़ा में शुरू हुआ साथित 2021 इन्फार्मा मार्केट्स इन इंडिया ने टूरिज्म और आत्मनिर्भर मिशन को बनाया बढ़ावा देने के लिए किया आयोजन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।